नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज काफ़ी डिले हुआ और वजह थी कि आज सुबह से मैं यात्रा में था और ट्रेन से यात्रा कर रहा था। तो अभी अभी अपने गंतव्य पर पहुंचा हूं। इसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। तो जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपीटीटी की एक बहुत बड़ी परीक्षा होनी थी। इसका पेपर आउट हुआ। परीक्षा की आगामी डेट अभी तक तय नहीं हो पा रही है कि नेक्स्ट डेट कब आएगी। वैसे जनवरी में परीक्षा होगी, लेकिन इस पर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जनवरी के हो सकता है तीसरे या चौथे सप्ताह में परीक्षा हो। और दूसरी बात ये कि इस परीक्षा के लिए अब जो केंद्र बनाए जाएंगे, ऐसे ही केंद्र बनेंगे जहां का रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा। तो इसका असर अन्य आयोग और अन्य भर्तियों पर भी पड़ रहा है। आरओ इलाहाबाद, आरओ एआरओ और जो अन्य परीक्षाएं हो रही हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित, तो आपने देखा होगा कि जो लोग परीक्षा में शामिल हो रहे होंगे उनको भी पता होगा कि काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। मतलब ये कि कई लेवल पर आपकी जांच होती है और उसके बाद आपकी ओरिजिनल आईडी देखी जाती है, उससे आपका मिलान किया जाता है और फोटो भी वहीं पर खींची जाती है। ठीक है। और फिर आपका जो थंब इम्प्रेशन वो भी लिया जाता है। मतलब सारी चौकसी की जा रही है और हर लेवल पर आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में भी लगभग 30,000 नई भर्तियाँ आने वाली हैं। और ये जो 30,000 भर्तियाँ होने जा रही हैं, इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी ने भी धांधली को रोकने के लिए अपनी ओर से कुछ अधिक पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास किया है। प्रदेश के बड़े शहरों के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को ही सेंटर बनाने में अब प्राथमिकता मिलेगी। केंद्र बनाने के लिए सीसीटीवी और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का होना भी जरूरी होगा। छोटे शहरों में बहुत जरूरी होने पर ही परीक्षा केंद्र बनेगा। आयोग परीक्षा केंद्र बनाने के संबंध में जल्दी जो लेटेस्ट डायरेक्शंस होगा, गाइडलाइंस होगी, वो जारी करेगा। आपको बताइए कि यूपी में पीटी की परीक्षा हो चुकी है और पीटी के स्कोर के आधार पर अब लगभग 30,000 पदों पर नई भर्तियां होने वाली हैं। इसमें एएनएम के लिए 9,212 पदों पर विज्ञापन निकल चुका है। लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। इसके अलावा कृषि प्राविधिक, गन्ना पर्यवेक्षक और सामान्य योग्यता वाले 2500 पद, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक और सामान्य योग्यता वाले 2,000, प्रयोगशाला और एक्सरे टेक्नीशियन के 1,200 पदों समेत अन्य रिक्त पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। तो मिला जुलाकर अब जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये भी बात है कि आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की जाएगी। यूपी में टीटी का पर्चा आउट होने के बाद आयोग और अधिक सतर्क हो गया है। तो अंगूठे का निशान, आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। पेपर लीक या आउट न होने पाए, इसके लिए और अधिक पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोग की होने वाली सभी परीक्षाओं पर एक टीम नज़र रखेगी। आयोग के वरिष्ठ सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी। डीएम से स्कूलों की सूची मांगी गई है। उनके द्वारा जो भी सूची दी जाएगी उसका परीक्षण होगा और गैर दागी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो मिला जुलाकर कोशिश की जा रही है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उसमें मतलब हर लेवल पर मॉनिटरिंग हो और पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाई जाए। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था यूपीपीएससी में, जब परीक्षाएं होती थीं और परीक्षाओं के बाद उसके प्री का भी रिजल्ट आता था। आपको पता चल जाता था कि पेपर 1, पेपर 2 में आपके कितने अंक आए, ऑल ओवर कितने अंकों से आपका चयन रुक गया, कटा भी जारी होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक बड़ा बदलाव हुआ और ये बदलाव आयोग के लिए चाहे जैसा हो, अभ्यर्थियों के लिए शुभ नहीं रहा है। अभी हाल ही में आरओ एआरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग चल रही है। उत्तर कुंजी तो जारी हुई थी, लेकिन उत्तर कुंजी जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन लिए गए। ऑब्जेक्शन लेने के बाद अब इसकी फाइनल आंसर की कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद कट ऑफ को डिक्लेयर किया जाएगा। अभी पिछला कट ऑफ भी 2017 का जो कट ऑफ था वही पता नहीं चल पाया है। तो अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने और निर्धारित समय सीमा बढ़ाए जाने की भी मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों पीसीएस, आरओ एआरओ जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं के अंतिम चरण परिणाम तो घोषित कर दिए। अंतिम चरण परिणाम, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी प्राप्तांक और कट ऑफ अंक अभी तक जारी नहीं हुए हैं। और आरओ की जो परीक्षा हुई 2021 की, इसके लिए भी अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया था। अभ्यर्थियों से 14 दिसंबर तक उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मांगी गई थी। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाकई बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा हो, क्योंकि अभ्यर्थियों को एक मोटिवेशन मिलता है कि वो कितने अंकों से पीछे रह गए, उनको कितने मेहनत की ज़रूरत और है।
हालांकि फ्रेंड्स एक लेटेस्ट अपडेट है और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर एक संभावना बन रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नई वैकेंसी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा निरीक्षण अनुभाग प्रयागराज की ओर से समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये पत्र लिखा गया है और शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। तो जो पूरा मैटर है उसको देख के यही लगता है कि रिक्त पद कितने रह गए हैं, उन पदों की जानकारी मांगी जा रही है और इसके बाद इस पर नया विज्ञापन भी जारी हो सकता है। हालांकि अभी तक ये जो पत्र है इससे यही पता चल रहा है कि उपयुक्त विषयक यानी कि खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, तो खंड शिक्षा अधिकारियों की जो स्वीकृत और कार्यरत और रिक्त पदों की स्थिति की मांग की जाती है समय समय पर शासन द्वारा। निदेशालय द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2021 को 199 खंड शिक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण सत्र में स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना प्राप्त न होने के कारण शासन में सूचना प्रेषित करने में कठिनाई होती है। अतः यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं उनकी जानकारी मांगी जा रही है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने रिक्त पद हैं। डेफिनेटली इस पर नई वैकेंसी जरूर आएगी और हालांकि अभी इस पर जो है वैकेंसी कब आएगी, कब तक आएगी, इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर ये सूचना है कि रिक्त पद मिलते हैं तो डेफिनेटली इनको भरा भी जाएगा, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी एक महत्वपूर्ण पद होता है और इस महत्वपूर्ण पद को यथाशीघ्र भरा जाना बहुत ही कंपलसरी रहता है और ये बहुत ही शानदार पद भी होता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका इस पद पर चयन हो, तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप 2-3 महीने में कोई भी परीक्षा आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न बदल चुका है। बहुत ही डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रश्नों को कई एंगल से घुमाकर आपसे पूछा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर प्रश्न ये ऐसा भी प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, अभी हाई कोर्ट में एक प्रश्न आया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो ये अभी हाँ वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूख सूचकांक के बारे में एक प्रश्न आया था कि विश्व भूख सूचकांक में भारत कितने अंकों के, भारत जो है वो कितने अंकों, मतलब कि जो पिछला इंडेक्स था उससे और नए इंडेक्स में कितने अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है प्रश्नों को ठीक से समझना चाहिए, ठीक से पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग लगे रहिए, आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। परीक्षाएं निकट हैं और जो निकट नहीं हैं उनमें भी बस 2-4-6 महीने का वक्त है, और ये वक्त कैसे बीत जाएगा, कब बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहो। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।